शकुनी और दुर्योधन द्वारा द्यूत के लिए धृतराष्ट्र से अनुरोध है। शकुनी ने कहा, सत्य पराक्रमी दुर्योधन, तुमने पांडु पुत्र युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है, उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो। भारत, मैं इस भूमंडल में द्यूत विद्या का विशेष जानकार हूँ। द्यूत क्रीड़ा का मर्म जानता हूँ। दांव लगाने का भी मुझे ज्ञान है तथा पास से फेंकने की कला का भी मैं विशेषज्ञ हूँ। कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है, परंतु वे उसे खेलना जानते नहीं हैं। द्यूत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो वे अवश्य पधारेंगे। प्रभु, मैं छल करके युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूंगा और उनकी उस दिव्य समृद्धि को यहाँ मंगा लूंगा। अतः तुम उन्हें बुलाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तुरंत ही धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, राजन, ये अक्ष विद्या का मर्म जानने वाले हैं और जुए के द्वारा पांडु पुत्र युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी का अपहरण कर लेने का उत्साह रखते हैं। अतः इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान विदुर मेरे मंत्री हैं, जिनके आदेश के अनुसार मैं चलता हूँ। उनसे मिलकर विचार करने के पश्चात मैं समझ सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए। विदुर दूरदर्शी हैं। वे धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य का निश्चय बताएंगे। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी जब आपसे मिलेंगे तब अवश्य आपको इस कार्य से निवृत्त कर देंगे। राजन, यदि आपने इस कार्य से मुंह मोड़ लिया तो मैं निस्संदेह प्राण त्याग दूंगा। राजन, मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहिएगा और सारी पृथ्वी का राज्य भोगिएगा। मेरे जीवित रहने से आप क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र का यह प्रेम पूर्ण आर्त वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मत में आ गए और सेवकों से इस प्रकार बोले, बहुत से शिल्पी लगकर एक परम सुंदर, दर्शनीय एवं विशाल सभा भवन का शीघ्र निर्माण करें। उसमें 100 दरवाजे हों और 1000 खंभे लगे हुए हों। फिर सब देशों से बड़े बुलाकर उस सभा भवन के खंभों और दीवारों में रत्न चढ़वा दिए जाएं। इस प्रकार वह सुंदर एवं सुसज्जित सभा भवन जब सुखपूर्वक प्रवेश के योग्य हो जाए तब धीरे से मेरे पास आकर इसकी सूचना दो। महाराज, दुर्योधन की शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के पास दूत भेजा। विदुर से पूछे बिना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता था। जुए के दोषों को जानते हुए भी वे पुत्र स्नेह से उसकी ओर आकृष्ट हो गए थे। बुद्धिमान विदुर कलह के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर और विनाश का मुख प्रकट हुआ जान धृतराष्ट्र के पास दौड़े आए। विदुर ने अपने श्रेष्ठ भ्राता महामना धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। विदुर बोले, राजन, मैं आपके इस निश्चय को पसंद नहीं करता। फिर आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के लिए आपके और पांडु के पुत्रों में भेदभाव ना हो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि हम लोगों पर देवताओं की कृपा होगी तो मेरे पुत्रों का पांडु पुत्रों के साथ निस्संदेह कलह ना होगा। अशुभ हो या शुभ, हित करो या हित कर, सुहृदों में ये द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ होनी ही चाहिए। निसंदेह ये भाग्य से ही प्राप्त हुई है। भारत, जब मैं, द्रोणाचार्य, भीष्म जी तथा तुम ये सब लोग सन्निकट रहेंगे तब किसी प्रकार दैव विहित अन्याय नहीं होने पाएगा। तुम वायु के समान
वेगशाली घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ पर बैठकर अभी खांडवप्रस्थ को जाओ और युधिष्ठिर को बुला ले आओ। विदुर, मेरा निश्चय तुम युधिष्ठिर से न बताना, ये बात मैं तुमसे कहे देता हूँ। मैं देव को भी प्रबल मानता हूँ, जिसकी प्रेरणा से ये द्यूत क्रीड़ा का आरंभ होने जा रहा है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान विदुर जी ये सोचते हुए कि ये द्यूत क्रीड़ा अच्छी नहीं है, अत्यंत दुखी महाज्ञानी गंगानंदन भीष्म जी के पास गए।